अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में ऐसी कड़ी सामने आई है कि जिसने पूरी तफ्तीश को हिला कर रख दिया है। कातलों को अब्दुल्ला ताहिर की असल मुखबरी कैसे होती रही, एक एक पल की खबर कैसे मिली, इन्हें कब, कहां और किस वक्त पहुंचना है, ये सब कुछ पहले से कैसे मालूम था। और अब तफ्तीश में ऐसा राज खुला है कि जो 25 साल पुराने एतमाद को भी सवालिया निशान बना रहा है। और इसके साथ साथ बहुत से चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं। और अब बात जो है वो जमान बट गुग्गी तक नहीं रुकी, बल्कि जमान गुग्गी के भी जो बड़े बॉस थे, बिग बॉस थे, उनका भी नाम बहुत जल्द जो है वो सामने आने वाला है। और सीसीडी ने इस केस के मुतालिक अपना पूरा शिकंजा टाइट कर दिया है और अब्दुल्ला ताहिर के अहले खाना को इंसाफ मुहैया करने के लिए सीसीडी दिन रात एक कर रही है। और असल मुजरमों, असल कातलों और असल मास्टरमाइंड तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक इस केस के मुतालिक क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं, कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन नहीं हुआ है, क्या कोई जमान बट गुग्गी का भी बिग बॉस है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 25 साल का जो एतमाद था वो किस तरह टूटा, इस रिश्ते को या इस एतमाद को ठेस कैसे पहुंची, ये मुकम्मल पूरे व्लॉग के अंदर कहानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अब तक का शायद सबसे अहम मोड़ आ गया है कि जिस शख्स पर अब्दुल्ला ताहिर गुज़िश्ता 25 साल से एतमाद करते थे, पुलिस का दावा है कि उसी ड्राइवर ने दौरान तफ्तीश मकतूल की नकलो हरकत और लोकेशन के मुतल्लिक तमाम मालूमात एक टिकटॉकर खातून तक पहुंचाने का एतराफ़ कर लिया है। सवालिया निशान ये है कि आखिर इतने सालों का एतमाद टूटा कैसे? ये मजबूरी थी, लालच था, किसी ताल्लुक का असर था या कुछ और था? और दूसरी तरफ पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, गाड़ी, शूटर्स और फरार होने वाले जो रास्ते हैं उन तक सुराग लगा लिया है। और आज की वीडियो में अब्दुल्ला ताहिर केस की अब तक की पूरी कहानी जो है वो आसान ज़ुबान में आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में तहकीकात मुसलसल आगे बढ़ रही हैं और अब पुलिस के मुताबिक कई अहम कड़ियां जो हैं वो आपस में मिलना शुरू हो चुकी हैं। और अब जो है वो असल चेहरे जो हैं वो सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा इंकिशाफ ये हुआ है कि अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर असगर के हवाले से जो सामने आया है कि पुलिस जराये के मुताबिक असगर को अब जो है वो हिरासत में ले लिया है और उसका मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया गया। दौरान तफ्तीश उनसे पूछ-गुछ जारी थी। इससे पहले भी खबरें ये थी कि उसको पकड़ लिया गया, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अभी उसको जो है वो हिरासत में ले लिया है और ड्राइवर ने अब्दुल्ला ताहिर की लोकेशन, नक्लो हरकत के मुतल्लिक मालूमात एक टिकटॉकर खातून को देने का बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर लिया है। और यहाँ इस केस को इंतहाई अहम पहलू से समझने की ज़रूरत है। और बताया जा रहा है कि असगर शायद तकरीबन 25 साल पहले अब्दुल्ला ताहिर के साथ था। इब्तदा में वो अब्दुल्ला ताहिर के वालिद के साथ भी काम करता रहा और बाद में अब्दुल्ला ताहिर का इंतहाई काबिल एतमाद ड्राइवर और साथी बन गया। और अब्दुल्ला ताहिर उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करते थे। यानी ये कोई चंद दिन या चंद माह का ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक तकरीबन अढ़ाई दहाइयों पर मोहित ये एतमाद था जो अब्दुल्ला ताहिर अपने इस ड्राइवर असगर पर करता था। और जराये के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर अपनी सिक्योरिटी के मामले में इंतहाई मुताहत रहते थे कि उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि बाज़-औक़ात ख़ानदान के करीबी अफराद, हत्ता के वालिदा, बहनों और भांजों को भी इसकी मौजूदा लोकेशन का इल्म नहीं होता था। ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमने उनके करीबी ज़राए से हासिल की है। और अब्दुल्ला ताहिर एक जगह से जब दूसरी जगह पर मुंतकिल होते थे तो अक्सर लोगों को बाद में मालूम होता था कि वो वहां पर आए थे। और यही बात इस केस को मजीद अहम बनाती है कि अगर पुलिस का यह दावा दुरुस्त है कि मकतूल की लोकेशन और नकलो हरकत की मालूमात मुसलसल जो है वो बाहर से पहुंचती रही, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये मालूमात किस शख्स के जरिए और किस मकसद के लिए दी जा रही थी। क्योंकि बज़ाहिर अब्दुल्ला ताहिर को इस वक्त किसी बड़े खतरे का उस वक्त उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और उनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी तरफ से फौरी दुश्मनी
या खतरे का एहसास भी नहीं था। हालांकि इससे पहले जब उनका मामला पेश आया तो वो मुतहत हो गए और अपने आप को उन्होंने कॉन्शियस कर लिया, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा लोगों से बचने के लिए पूरा महफूज कर लिया। और अब जो तफ्तीश है वो ड्राइवर और टिकटॉकर खातून के राब्ते की तरफ आती है और पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो शायद जिसके बाद खातून को ट्रेस किया गया है और हिरासत में ले लिया गया है। इस खातून से मुतल्लिक तफ्तीश पहले भी दावा यह सामने आ चुका है कि वो अरसलान जट से मुबैना तौर पर करीबी ताल्लुक रखती थी और दोनों के दरमियान माजी में इस दवाजी ताल्लुक भी रहा है। जो अब तक की हमारे पास तफसीलात आई हैं वो ये हैं कि ये खातून जो है वो अरसलान के साथ मिली हुई थी। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक इस खातून के ज़रिए ड्राइवर से रब्ता कायम किया गया और फिर मुबैना तौर पर अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत से मुतल्लिक मुबैना तौर पर मालूमात भी हासिल की जाती रही। अब आते हैं कि वारदात के तरीकाकार की तरफ। पुलिस के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मरकजी मुबैना मुलजिम जमान उर्फ गुग्गी भट्ट के भाई शहजाद भट्ट के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बताया जा रहा है कि शहजाद भट्ट भी उस वक्त बैरून मुल्क हैं और उनका पाकिस्तान में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला और वो बैरून मुल्क ही मुकीम हैं। तहकीकात के मुताबिक मरकजी मुबैना मुलजिम अरसलान जट दो शूटर्स के हमरा सफेद रंग की किराए की गाड़ी में लाहौर पहुंचा है और पुलिस का दावा है कि दोनों शूटर्स को फरदौस मार्केट के करीब मोटरसाइकिल फराम की गई और उन्हें जाए वकुआ की लोकेशन भी बाकायदा तौर पर समझाएगी। उन्हें एक एक पल की खबर पहुंचती रही। पूरे डिजिटल तरीके के साथ इस केस को, इस जो वारदात को डाला गया है और इसके बाद मुबैना जो शूटर्स हैं वो नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर अब्दुल्ला ताहिर के क्लिनिक पहुंचे और वहां उन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया और वारदात के बाद दोनों मुबैना शूटर्स जो हैं फरदौस मार्केट वापस पहुंचे, जहां से अरसलान जट इन्हें सफेद रंग की गाड़ी में लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ था। जबकि आपको यहां पर बताते चले जाएं कि जब एक मुबैना मुलजिम मोटरसाइकिल लेकर वापस गुजरावाला की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट दोबारा तब्दील कर दी गई थी और असल नंबर प्लेट जो है वो लगा दी गई। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुलजिम किस तरह शातिर थे, किस तरह पूरी प्लानिंग हो रही थी, किस तरह जो है उस ड्राइवर को इन्होंने हैंडी ट्रैप किया हुआ था। और उसके साथ साथ जराये के मुताबिक पुलिस से इस्लामाबाद जाते हुए ठोकर न्याज बेग और रावी टोल प्लाजा के दरमियान गाड़ी से जाली नंबर प्लेट उतार कर असल नंबर प्लेट लगा दी गई। जो अब तक की इतलात हमें मौसूल हुई हैं तफ्तीशी जराये के मुताबिक वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपको बताते चले जाएं कि जो मैंने इस व्लॉग के आगाज में कहा था कि ये बात जमान बट गुग्गी तक नहीं रुकी बल्कि बहुत से चेहरे जो हैं वो बेनकाब होने वाले हैं। तो मैं आज भी आपको बताता चला जाऊं कि करीबी जराये से जो अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि अब्दुल्ला ताहिर के साबिका और मौजूदा पार्टनर्स को भी तफ्तीश में ले लिया गया है और उनसे बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अभी इस केस के अंदर बहुत से अहम इंकशाफात भी सामने आना बाकी है कि आखिर जमान बट ने ये अपने ऊपर कत्ल या पूरी प्लानिंग कैसे ली, आखिर जमान बट को कितने पैसे किसने पहुंचाए और इस केस का मास्टर माइंड कौन है। इसके मुतालिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा उनके महर अब्दुल सत्तार जो कि अब्दुल्ला ताहिर के दोस्त थे, उन्होंने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि कहानी का रुख जो है वो कुछ और है। तो नाज़रीन कराम, अब ड्राइवर जो है उसका मोबाइल जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है और ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन जो है वो भी पुलिस की कस्टडी में और पूरी कहानी जो है एक्सपोज हो चुकी है और खुलकर सामने आ चुकी है ये पूरी प्लानिंग कैसे की गई। अब अगले व्लॉग में हम आपको अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से ऐसी हैरान कुन इंफॉर्मेशन देंगे कि जिसमें जो है वो अरसलान जट का चेहरा जो है वो बेनकाब होगा। अरसलान जट इससे पहले कौन कौन सी वारदातें करता रहा है, अरसलान जट जो है वो किस तरह जो है वो अपना दिमाग लड़ाकर इससे पहले बड़े सियासी जो रहनुमाओं को भी धमकाता रहा है। ये पूरी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें मियां अरसलान ऑफिशियल।